आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से स्वागत है मेरी वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यूज़ एंकर के बारे में, जिसने हाल ही में एक वीडियो बनाई है इज़राइल की हिस्ट्री के ऊपर। और उन्होंने जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इधर-उधर से उठाकर एक फ़ॉल्स नैरेटिव जो है वो सेट किया है क्रिश्चियन कम्युनिटी के अगेंस्ट। मैं इस वीडियो में बेसिकली बात कर रहा हूँ शुभांकर मिश्रा की, जिन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इधर-उधर से उठाया है और क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो है वो एक फ़ॉल्स इमेज में या एक नेगेटिव इमेज में पोर्ट्रे किया है और एक फ़ॉल्स नैरेटिव जो है वो सेट किया है। आइए हम बात करते हैं। वो अपनी वीडियो में दावा करते हैं कि उस समय के जो इज़राइल में धर्मगुरु थे, वो यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि यीशु मसीह जो नया प्रचार कर रहे हैं, उसके द्वारा जो यहूदी लोग हैं, वो अपनी परंपरा से जो है वो दूर भटक जाएँगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक आधा-अधूरा सच है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि उस समय के जो इज़राइली धर्मगुरु थे, यानी कि जो फरीसी लोग थे, वो यीशु मसीह की शिक्षाओं से नफ़रत करते थे, यीशु मसीह से जो है वो स्वयं नफ़रत करते थे, पर ये जो है वो कोई नया प्रचार नहीं था। फरीसियों की तरह शुभांकर मिश्रा भी जो है अपनी वीडियो में वो यीशु मसीह की भूमिका को जो है वो समझते नहीं हैं। यीशु मसीह जो है वो इतिहास में सबसे बड़े जो है वो कैरेक्टर रहे हैं, सबसे बड़े जो है वो हिस्टोरिकल फिगर रहे हैं और उनकी भूमिका जो है वो ना केवल इतिहास में बट इज़राइल के इतिहास में भी सबसे अहम है। यीशु मसीह जो है वो इज़राइल के इतिहास में कोई साइड कैरेक्टर नहीं है, पर वो ही जो है वो मुख्य किरदार हैं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह वो ही मसीहा हैं, जिसका ज़िक्र, जिसकी भविष्यवाणियाँ जो हैं वो पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं ने की थी, जैसे कि मूसा, दाऊद, यशायाह, दानियेल और ज़करयाह। कई सालों की बंधुआई के बाद जो यहूदी लोग हैं, वो वेट कर रहे थे कि जो उनका मसीहा है, वो जो है वो आएगा और उनको जो है उनकी गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद करेगा और उनको फिर से जो है वो इज़राइल में सम्मान से रहने देगा। पर आपको बताना ज़रूरी है कि जो यहूदी लोग थे ना, वो एक वॉरियर का वेट कर रहे थे, वो एक पॉलिटिकल लीडर का वेट कर रहे थे। वो वेट कर रहे थे कि जो उनका मसीहा है, वो कोई एक पॉलिटिकल लीडर आएगा, जो इज़राइल को उनके दुश्मनों से आज़ाद करेगा, उनकी गुलामी की बेड़ियों से उन्हें आज़ाद करेगा, उन्हें फिर से इज़राइल में पुनर्स्थापित करेगा। पर यीशु मसीह जो है वो एक प्रचारक के रूप में आए, जो आए थे पिता परमेश्वर के साथ हमारे उस संबंध को जो हमने खो दिया था, उसको फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए। और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यहूदी लोग एक पॉलिटिकल लीडर का वेट कर रहे थे, वो इस बात से अनजान थे कि यशायाह भविष्यवक्ता ने जिस मसीहा की भविष्यवाणी की थी, वो मसीहा जो है हमारी आत्मिक जीवन को बचाने में वो ज़्यादा चिंतित थे। वो हमारे आत्मिक जीवन को बचाने के लिए जो है ज़्यादा फ़ोकस्ड थे। और इस बात का जो ज़िक्र है, वो शुभांकर मिश्रा अपनी वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली क्या है कि वो यहूदी स्क्रिप्चर्स और इंजील यानी कि ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट की टीचिंग से जो है वो अनजान हैं। वो नहीं समझते हैं कि यीशु मसीह की भूमिका जो है वो इज़राइल के इतिहास में क्या है और क्यों जो है वो इज़राइली लोग या यहूदी लोग अपने मसीहा का वेट कर रहे थे। क्योंकि उन्हें ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट की टीचिंग्स की नॉलेज नहीं है, तो वो इन चीज़ों का जो है वो ज़िक्र अपनी वीडियो में जो है वो उन्होंने नहीं किया। शुभांकर अपनी वीडियो में दावा करते हैं कि रोमन्स ने जो है वो जीसस को पकड़ लिया और उन्हें जो है वो क्रूसिफाई कर दिया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ और आप में से कई मसीही भाई-बहन ये जानते भी हैं कि ये आधा-अधूरा सच है। क्योंकि सच तो ये है कि यीशु मसीह स्वयं अपनी इच्छा से जो है हम लोगों के पापों के बलिदान के लिए जो है वो क्रूसिफाई होने आए थे। और इस बात का जो है सबूत हम बहुत आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि जो यीशु मसीह हैं उन्होंने कई बार जो है अपने क्रूसिफिक्शन और रिज़रेक्शन की बात जो है अपने चेलों से की थी, क्रूसिफिक्शन से पहले ही। हाँ, ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि उन्हें पता था कि जो उनकी टीचिंग्स हैं, वो उन्हें किस तरफ ले जा रही हैं। ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि उन्हें पता था कि उनकी टीचिंग्स जो हैं, उन्हें क्रूसिफिक्शन की ओर ले जा सकती हैं। पर यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान यानी कि रिज़रेक्शन होने का दावा भी जो है, वो कई बार किया। हम देखते हैं कि उन्होंने फरीसियों के सामने भी ये चीज़ को बोला कि ये जो मंदिर है, वो ढह जाएगा और तीसरे दिन बाद जो है, ये मंदिर फिर से खड़ा होगा। यीशु मसीह तो वहाँ अपने जो है शरीर यानी अपने आप की जो है बात कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो है वो अपनी बात कर रहे थे, क्योंकि वो परमेश्वर हैं और वो जानते थे कि वो तीसरे दिन बाद जी उठेंगे। आप अभी भी जो है वो इज़राइल विज़िट कर सकते हैं और आपको जो है जेरूशलम में जो है उनकी कब्र जो है वो खाली मिलेगी। शुभांकर अपनी वीडियो में दावा करते हैं कि यीशु मसीह जो है उस समय जो है वो इज़राइल में इतने लोकप्रिय नहीं थे, जितना कि आज लोग जो है वो मसीहत को अपना रहे हैं। पर शायद ये वो भूल गए कि यीशु मसीह जो है उस समय में भी इज़राइल में बहुत लोकप्रिय थे और उनकी जो सेविकाई थी वो केवल यहूदियों के लिए थी। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो यहूदी लोग थे और जो फरीसी लोग थे, उनमें से कुछ लोग जो थे वो गुप्त तरीके से प्रभु यीशु मसीह के फॉलोवर्स भी थे। मैं कुछ आपको उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कि निकोदेमस, अरिमाथिया के यूसुफ और गमालियल, जिन्होंने जो है फरीसियों से कहा था कि अगर
यीशु मसीह जो है वो स्वयं परमेश्वर हैं और ये जो मूवमेंट वो इज़राइल में उस समय देख रहे थे वो स्वयं परमेश्वर की ओर से है, तो उसे जो है वो कोई भी नहीं रोक सकता। शुभंकर मिश्रा की वीडियो से जो है वो ऐसा मालूम पड़ता है कि शायद उनको जो है स्क्रिप्ट किसी मौलाना ने जो है वो लिख के दी है और वो बस उसको जो है पढ़ते जा रहे हैं बिना टॉपिक पे रिसर्च किए। और शायद वो ये चीज़ भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो स्वयं जो है वो यहूदी हैं और जो उनके चेले थे जो है वो भी सब यहूदी थे। हम देखते हैं कि यूहन्ना, पतरस जो है और ये सब जो है वो यहूदी थे और पौलुस जिसको कि प्रभु यीशु मसीह ने चुना अन्य जातियों में प्रचार करने के लिए, वो भी जो है एक यहूदी थे और फरीसी थे। तो इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की लोकप्रियता उस समय में सिर्फ इज़राइल तक सीमित इसीलिए थी कि यीशु मसीह की जो सेविकाई है ना, वो सिर्फ जो है वो यहूदियों के लिए थी और अन्य जातियों में यानी कि पूरे विश्व में गॉस्पेल को प्रचार करने की ज़िम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस और अपने अन्य चेलों को दी। यीशु मसीह के शब्दों में ही अगर मैं आपको बताऊँ तो यीशु मसीह ने वचन के अकॉर्डिंग, बाइबल के अकॉर्डिंग कहा था कि सारे जगत में जाकर जो है परमेश्वर पिता के मैसेज को प्रचार करो और लोगों को जो है वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। फिर शुभंकर मिश्रा जो है अपनी वीडियो में एक फ़ॉल्स नैरेटिव सेट करते हैं कि थ्रू आउट द हिस्ट्री जो यहूदियों के ऊपर ऑपरेशन हुआ, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा किया गया। पर ये इतना सिंपल नहीं है अगर हम हिस्ट्री को उठा के देखें। सबसे पहली बात तो अगर हम टाइमलाइन्स के हिसाब से जाते हैं, तो जो यहूदियों का सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन और एक्साइल हुआ था, वो बेसिकली रोमन पीरियड के अकॉर्डिंग हुआ था। और रोमन पीरियड के उस समय के अनुसार जो रोमन्स थे उस समय जो है वो पेगन्स थे, वो क्रिश्चियंस नहीं थे। हम देखते हैं कि उस समय जो है वो यरूशलेम में जो मंदिर था, उसका जो है वो डिस्ट्रक्शन किया गया था। जिस समय रोमी जो साम्राज्य है, वो क्रिश्चियन नहीं था, वो एक पेगन एम्पायर था। अब हम आते हैं बिज़ेंटाइन पीरियड के समय में। तो उस समय जो है वो यहूदियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि बिज़ेंटाइन जो एम्पायर था वो एक जो है वो क्रिश्चियन लोग थे, ठीक है? पर मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूँ कि उस समय जो यहूदियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी ना, वो इस वजह से नहीं थी कि वो लोग जो है वो यीशु मसीह की मौत का जो है बदला ले रहे थे, पर वो इसलिए थी क्योंकि वो एक बेसिकली पॉलिटिकल कंट्रोल जो है वो चाहते थे और उनको जो है वो सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से उन्होंने यहूदियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। उस समय जो है वो हर एक एम्पायर जो है वो अपने राज्य को प्रोटेक्ट करता था। ये केवल जो है वो यहूदियों के साथ ही नहीं था, पर ये और लोगों के साथ भी था। उसके बाद आते हैं हम इस्लामिक रूल पे, जिसको कि शुभंकर ने अपनी वीडियो में जो है बहुत ही चालाकी से उनके रूल को है जो है वो बहुत पीसफुल दिखाया। इस्लामिक रूल के समय में जो है वो यहूदियों को एक धिमी जो है वो स्टेटस दिया गया, जिसका मतलब ये था कि उन्हें प्रोटेक्शन तो दी गई बट उन्हें इक्वालिटी जो है वो नहीं दी गई। आपको ये बता दूँ कि उस समय जो है यहूदियों को एक जिज़्या टैक्स जो है वो देना पड़ता था। उस समय जो यहूदियों की लीगल और सोशल पोज़ीशन थी ना वो मुस्लिम से नीचे थी। उन पे जो है वो ड्रेस कोड लगाई जाती थी, ठीक है? उन्हें ड्रेस कोड से रिस्ट्रिक्ट किया जाता था। उनके ऊपर जो है आराधना करने की रिस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है? कहीं-कहीं पे तो उनके ऊपर जो है पब्लिक लिमिटेशंस भी लगाई गई थी। तो ये कह देना कि वो उस समय में अब बिल्कुल आराम से रह रहे थे, ये आधा-अधूरा सच है। क्योंकि हम देखते हैं कि कैसे धिम्मी सिस्टम के अंडर जो है उन पर जो है कई प्रकार के प्रतिबंधों को लगाया गया था। हाँ, कुछ पीरियड्स में जो यहूदियों की कंडीशन है वो बिज़ेंटाइन रूल से जो है वो बेटर थी। पर ये कह देना कि वो बिल्कुल पीसफुल तरीके से रह रहे थे या उन्हें रिलीफ मिला, ये आधा-अधूरा सच है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, उनको जो है वो एक इक्वालिटी वाला स्टेटस जो है वो मुस्लिम रूल के अंडर नहीं दिया गया था। अब हम जो है वो क्रूसेड्स की बात करते हैं। मैं जानता हूँ कि 1099 एडी में जो है क्रूसेड्स हुए और ये बहुत भयानक थे। पर इसका जो मुख्य कारण था, वो उस समय वहाँ से जो है इस्लामिक रूल को हटाना था। हाँ, मैं जानता हूँ कि इस समय में जो है वो यहूदी और मुसलमान लोग जो है वो दोनों मारे गए। पर इसका जो मुख्य कारण था, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो मुस्लिम्स को वहाँ से हटाना था। और क्योंकि यहूदी लोग जो है वो वहाँ पे एक माइनॉरिटी थे, तो वो भी जो है इसके जो है इम्पैक्ट में आए। तो फिर जो है वो ओवरऑल पिक्चर क्या है? हम देखते हैं कि यहूदियों को अलग-अलग समय में अलग-अलग एम्पायर्स ने जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया या उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए। जैसे कि हम देखते हैं कि रोमी साम्राज्य, जिस समय वो क्रिश्चियन भी नहीं था और फिर हम देखते हैं बिज़ेंटाइन पीरियड, जिस समय वहाँ पर जो है वो क्रिश्चियन रूलर्स थे और फिर जो है इस्लामिक रूल। तो अलग-अलग ग्रुप्स ने जो है अलग-अलग समय में यहूदियों के ऊपर प्रतिबंध लगाए। तो केवल यह कह देना कि यहूदियों का जो है वो बहिष्कार या यहूदियों के ऊपर अत्याचार केवल क्रिश्चियन कम्युनिटी ने किए थे, जो है वो हिस्ट्री को जो है वो डिस्टॉर्ट करने के जैसा है। और अगर हम वचन के अकॉर्डिंग देखें तो यीशु मसीह जो है अपनी स्वयं अपनी इच्छा से जो है अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए वो आए थे और उसके बाद जो है वो तीसरे दिन जी उठे थे। तो केवल एक कम्युनिटी को जो है ये ज़िम्मेदारी दे देना कि वो यहूदियों के ऑपरेशन के
लिए ज़िम्मेदार थे, ये बेसिकली जो है वो बिब्लिकल नहीं है और ना ही जो है हिस्टोरिकल तरीके से ये एक्यूरेट है। हमें हिस्ट्री को जो है वो एक प्रोपेगेंडा के तरीके से नहीं, पर एक बैलेंस के तरीके से समझना जो है वो ज़रूरी है। फिर शुभांकर मिश्रा अपनी वीडियो में दावा करते हैं कि जो क्रूसेड्स हुए थे वो इसलिए हुए थे क्योंकि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो यहूदियों से जो है वो नफ़रत करती थी। बट अगर आप हिस्टोरिकली इस नैरेटिव को देखें तो ये फैक्चुअली जो है वो गलत है, ये एक फ़ॉल्स नैरेटिव है। क्योंकि बेसिकली जो क्रूसेड्स हुए थे जैसा कि मैंने आपको बताया वो इसलिए हुए थे क्योंकि जो उस समय के जो क्रिश्चियन रूलर्स थे वो बेसिकली जेरूशलेम से जो है वो इस्लामिक रूल को जो है वो हटाना चाहते थे। वो ज्यूज़ को टारगेट नहीं करना चाहते थे। या वो इसलिए नहीं था कि वो प्रभु यीशु मसीह की मौत का जो है वो बदला ले रहे थे, जैसे कि शुभांकर अपनी वीडियो में एक फ़ॉल्स नैरेटिव को सेट कर रहे हैं। उस समय जो है वो वेस्टर्न कंट्री से जो है वो मिलिट्री हेल्प को जो है वो माँगा गया था। बट जैसा मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ कि इसका मेन रीज़न जो था वो जेरूशलेम से जो है वो इस्लामिक पावर को या इस्लामिक थ्रोन को हटाना था, ना कि यहूदियों को टारगेट करना। अब लोग जो है वो 1099 एडी का जो है वो एग्ज़ाम्पल देते हैं। हाँ, ये सच है कि 1099 एडी में जो जूस हैं और मुस्लिम्स हैं वो दोनों मारे गए थे। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें इंटेंट समझना जो है वो ज़रूरी है। ये जो वॉर हुआ था बेसिकली वो इस्लामिक रूल को हटाने के लिए था, ना कि ज्यूज़ को टारगेट करने के लिए। मिडीवल वॉरफेयर में जब कोई भी सिटी जो है वो कैप्चर होती थी, किसी भी सिटी पे जो है वो कब्ज़ा किया जाता था, तो अनफॉर्च्यूनेटली वहाँ पर जो है मास किलिंग एक कॉमन प्रैक्टिस होती थी और क्योंकि यहूदी लोग जो हैं वो एक टाइनी माइनॉरिटी थे, तो वो भी जो है इस वायलेंस का जो है वो हिस्सा बने। लेकिन ये कह देना कि क्रूसेडर्स स्पेसिफिकली जो है वो यहूदी कम्युनिटी को टारगेट करने आए थे, ये हिस्टोरिकली डिस्टॉर्शन है। अब एक और दावा जो है वो किया जाता है, वो ये किया जाता है कि क्रूसेडर्स ने जो है यीशु मसीह की मौत का बदला जो है वो यहूदियों से लिया। ये भी बेसिकली जो है वो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जो है फिट नहीं होता। ये मसीह का जो क्रूसिफिक्शन है वो फर्स्ट सेंचुरी में हुआ था और जो क्रूसेड्स हुए थे वो 1100 एडी में हुए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया 1099 एडी में हुआ था। तो हम देखते हैं कि ये लगभग जो है वो 1000 सालों के बाद स्टार्ट हुआ और बदला लेना ही अगर जो है मोटिव होता, तो 1000 सालों के बाद जो है ये चीज़ नहीं होती। ये जो है वो यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन के तुरंत बाद जो है वो स्टार्ट हो जाती। तो बेसिकली सच क्या है क्रूसेड्स का? सच ये है कि क्रूसेड्स बेसिकली जो है वो रिलीजियस कंट्रोल और पॉलिटिकल कंट्रोल और जो है एक मिडीवल वॉरफेयर का जो है वो समय था और इसमें जो है बहुत सारे जो है इनोसेंट लोग जैसे कि यहूदी लोग, ठीक है? और मुस्लिम लोग जो है वो मारे गए। इसको जो है वो डिनाई नहीं किया जा सकता बट इसको जो है वो ओवर सिम्प्लीफाई करके कह देना कि भई क्रिश्चियंस ने जो है वो यहूदियों को टारगेट किया था, ये बेसिकली जो है वो हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट है, हिस्ट्री को जो है वो डिस्टॉर्ट किया जाना है। और ये जो दावा किया गया था कि जो यहूदियों का जो उत्पीड़न है या उनके ऊपर जो ऑपरेशन है, वो ऑटोमन एम्पायर के आने से जो है वो रुक गया, ये भी जो है वो हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट है। क्योंकि ऑटोमन एम्पायर के आने से यहूदियों को प्रोटेक्शन तो दी गई, बट यहूदियों के ऊपर जो है वो धिम्मी सिस्टम को है जो है वो लागू किया गया, जैसे मैंने आपको बताया था। जहाँ पर जो है उन्हें एक जिज़्या टैक्स जो है वो देना पड़ता था। उनकी जो सोशल और लीगल पोज़ीशन होती थी, वो मुस्लिम से जो है वो हमेशा नीचे होती थी। मतलब कि जो है वो ऑपरेशन या उत्पीड़न जो है वो खत्म नहीं हुआ, बस उसका जो है वो नेचर जो है वो चेंज हो गया था। देखो हिस्ट्री जो है ना बहुत सिंपल है। मैंने जैसा आपको बताया कि अलग-अलग समय में अलग-अलग राज्यों ने जैसे कि रोमी राज्य ने बिज़ेंटाइन ने और इस्लामिक रूल ने जो है वो अलग-अलग तरीके से जो है यहूदियों को कंट्रोल किया। तो इसे ओवर सिम्प्लीफाई करके जैसे शुभांकर ने अपनी वीडियो में दावा किया और उसको एक क्रिश्चियन वर्सेस ज्यूज़ का जो है वो नैरेटिव बना दिया, वो बिल्कुल जो है वो हिस्टोरिकली जो है वो इनएक्यूरेट है और वो एक फ़ॉल्स नैरेटिव है। और जिन अत्याचारों की बात जो है वो शुभांकर मिश्रा अपनी वीडियो में करते हैं, वो यीशु मसीह का जो है वो संदेश भी नहीं था। यीशु मसीह ने सिखाया कि अपने दुश्मनों को जो है वो माफ़ करो। जिन क्रूसेड्स की या बिज़ेंटाइन रूल की जो है शुभांकर मिश्रा अपनी वीडियो में बात करते हैं, वो जो है वो पॉलिटिकल लड़ाइयाँ थी। वो जो है बेसिकली एक पावर की लड़ाई थी। हाँ, मैं ये ज़रूर मानूँगा कि वहाँ पर जो है वो धर्म का सहारा लिया गया था, पर बेसिकली जो है वो एक मसीहत का संदेश नहीं था, वो यीशु मसीह का संदेश नहीं था कि वहाँ पर जो है वो उस तरह से जो है यहूदियों को मारा जाए या जो है उन पे वायलेंस का जो है वो सहारा लिया जाए। और आप देखेंगे कि आजकल जो है वो कई देशों से जो है वो इमिग्रेंट्स को हटाने की जो है बात चलती है और कई बार जो है वो ऐसा बोला जाता है कि अमेरिका या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक क्रिश्चियन देश है। पर जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोग जो है कई बार क्रिश्चियनिटी का सहारा ज़रूर लेते हैं। वो कहते हैं कि देखो ये सब जो है वो क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं। पर जैसे कि ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, वैसे ही जो क्रूसेड्स हैं और बिज़ेंटाइन रूल में जो यहूदियों के ऊपर और मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार हुआ,
वो भी बेसिकली जो है एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी, वो यीशु मसीह की आज्ञा नहीं थी। यीशु मसीह ने जो है वो कभी नहीं बोला कि जो है मसीहत का प्रचार करने के लिए, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए जो है आप जो है वो किसी प्रकार का वायलेंस करो या लड़ाई लड़ो। हम देखते हैं कि मिशनरीज़ के पास सिंपल जो है वो एक बुक होती है और वो बुक है बाइबल। उनके हाथ में जो है कभी भी आपको किसी प्रकार का वेपन जो है या बंदूक जो है वो नहीं दिखेगा। जो लोग यीशु मसीह को मानने वाले हैं, वो कभी भी ऐसा दावा नहीं करते हैं कि यीशु मसीह की क्रूसिफिक्शन या उनके मौत की ज़िम्मेदारी जो है वो यहूदियों के कंधे पे है। ये एक फ़ॉल्स इस्लामिक नैरेटिव है जो कि बहुत ही चालाकी से शुभांकर ने जो है वो अपनी वीडियो में जो है पेश किया। उन्होंने जो है पूरी रीति से अपनी वीडियो में धिम्मी सिस्टम और इस्लामिक अत्याचार को जो है अनदेखा किया और कहीं भी जो है वो इस बात का ज़िक्र नहीं किया कि ईरान जैसा देश जो है वो आज डेथ टू इज़राइल जैसे नारे को जो है वो लगाता है, क्योंकि ये जो है उनके नैरेटिव के अगेंस्ट चला जाता है। यीशु मसीह को मानने वाले लोग जो हैं वो अच्छे से ये चीज़ को जानते हैं कि यीशु मसीह स्वयं जो है वो अपनी इच्छा से जो है वो क्रूसिफ़ाई होने आए थे, अपनी इच्छा से अपने प्राणों का जो है बलिदान देने आए थे। ऐसा दावा यीशु मसीह ने कई बार जो है वो स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग किया भी। और हम देखते हैं कि जैसे कि ये पूरा फ़ॉल्स नैरेटिव है गढ़ा गया कि क्रिश्चियन लोग जो हैं वो यहूदियों को जो है वो रिस्पॉन्सिबल मानते हैं यीशु मसीह की डेथ के लिए। ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बार-बार इस वीडियो में बताया है कि यीशु मसीह स्वयं अपनी इच्छा से जो है वो क्रूसिफ़ाई होने आए थे, ताकि हम मसीही लोग और हर एक इंसान, सिर्फ़ मसीही ही नहीं पर हर एक इंसान जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, वो यीशु मसीह के इस बलिदान के द्वारा जो है उद्धार को पाता है। तो हम जानते हैं कि ऐसा करना जो है वो हमारे लिए ही बेनिफिशियल था, क्योंकि इससे जो है हमें पापों की जो है माफ़ी जो है यीशु मसीह के बलिदान से मिलती है। तो गाइस बस अंत में यही कहना चाहूँगा कि शुभांकर ने जो है आधी-अधूरी जानकारी जो है वो इस्लामिक सोर्सेज़ से जो है वो पढ़कर अपनी वीडियो में पेश करी। यीशु मसीह को मानने वाले लोग जो हैं वो रोज़ इज़राइल के लिए प्रार्थना करते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो स्वयं इज़राइली हैं और उन्होंने जो है वो कहा कि उद्धार जो है वो यहूदियों में से है। मैं आज तक जो है वो किसी भी पास्टर से या परमेश्वर के सेवक से नहीं मिला या यीशु मसीह के मानने वाले से नहीं मिला, जो हिटलर के द्वारा किए गए अत्याचारों को जो है वो सही बताते हों या एंटी-सेमाइटिज़्म की जो है घटनाओं को सपोर्ट करते हों। पर कौन-सी कम्युनिटी इन जो है घटनाओं को या इन इवेंट्स को सपोर्ट करती है, ये हम सब अच्छे से जो है वो जानते हैं। हम देखते हैं कि वचन के अकॉर्डिंग जो है परमेश्वर ने अब्राहम और इज़राइल के साथ जो है वो एक अनंत की वाचा को बाँधा। शुभांकर ने जो है बहुत केयरफुली अब्राहम को जो है वो इब्राहिम कहते हुए जो है इब्राहिम को जो है वो अरब वर्ल्ड के साथ जो है वो ज़्यादा लिंक किया। पर हम जानते हैं कि वचन के अकॉर्डिंग इब्राहिम और इज़राइल के साथ जो है परमेश्वर ने जो है वो एक अनंत की वाचा को जो है बाँधा। तो बेसिकली जो है आप बाइबल को पढ़ें, सत्य को जानें और ऐसी जो है प्रोपेगेंडा वीडियोज़ में जो है आप झूठ को पकड़ें। आप सभी को जय मसीह की।